हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 12 इंच युगल सरकार की मार्बल 12 इंच युगल सरकार हैं तो उनकी ड्रेस बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम पैंट बनाएंगे और पैंट बनाने के लिए जो ऊपर की जो हम चौड़ाई रखने वाले हैं वो 2.5 इंच पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पास देखिए 2.5 पे हमने मार्क कर दिया। ओके, इसके बाद हम पैंट की पूरी लेंथ देखें तो 7 इंच की है। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। नीचे का जो पैर का जो पाँचा रहेगा, मतलब पैर का जो नीचे वाला एंकल रहता है ना, वहाँ भी हम 2.5 इंच रखेंगे, 2.5 इंचेस। यहाँ से हम आसन के लिए देखेंगे तो आसन हमने देखिए लगभग 2.7 इंचेस पे रखा है यहाँ पास। ठीक है, आसन तो इस पे हम 2.7 पे मार्क कर दिए और यहाँ से देखिए लगभग हमें 3 इंच पे यहाँ पास मार्क कर लेना है। 2.7 लंबाई और वहीं से हमें 3 इंचेस का इस तरह से निशान लगा लेना। अब हमको इस तरह से कुछ मिला लेना है, ऊपर वाले मार्क को और नीचे वाले मार्क को। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो हमें कमेंट करिएगा। देखिए नीचे की तरफ से हमने 2.5 रखा था, थोड़ा और ऊपर जाएंगे 2.6 पे निशान लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे 2.7 पे निशान लगाएंगे। ओके, थोड़ा और ऊपर जाएंगे 2.8 पे निशान लगाएंगे। इस तरह से क्या होता है ना, ये देखिए एक कर्व टाइप का बन जाता है, हल्का सा कर्व बन जाता है, जिससे हमें ना ऊपर की तरफ आते हुए मिलाने में आसानी सी हो जाती है। ठीक है, और ग्राफ भी सही बन जाता है। तो इस तरह से आप बहुत ईजिली कट कर सकते हैं ग्राफ। देखिए मैं इसको अभी कट कर लेती हूँ। जैसे हमने इसको कट किया ना ड्राफ्ट को, अब हम इसको मतलब मैं अपने फैब्रिक के ऊपर रखूँगी। तो ये हमने कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है अस्तर वाला। ठीक है, इसको देखिए मैंने यहाँ 4 फोल्ड पे रखा हुआ है। ठीक है गाइस, अब हमने जो बनाया हुआ था ड्राफ्ट उसको कुछ इस तरह से रखेंगे और इस पे एक हम पिन लगा लेंगे, बस और कुछ नहीं करना। पिन लगाना है हमें। इस तरह से पिन लगाने से क्या होगा, हम कटिंग अच्छे से कर पाएंगे। हमेशा याद रखिए कि जब हम अस्तर की कटिंग करते हैं तो हम थोड़ा सा मतलब आधा पॉइंट या फिर पॉइंट पे बोल सकते हैं, आधा पॉइंट पे या फिर 1 पॉइंट पे हमें अस्तर को एक्स्ट्रा ही कट करना चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं आप, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के चल रही हूँ हमेशा, बिल्कुल हल्का सा, लेकिन ये परफेक्ट साइज़ है गाइज। आप इसको बना करके देखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए हमने यहाँ से अस्तर की कटिंग कर ली। अब जैसा हमने अस्तर कट किया है ना, बिल्कुल सेम हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक भी कट करना है। देखिए ये अस्तर कट गया। अब मैं आपको मेन फैब्रिक दिखा रही हूँ। मेन फैब्रिक के ऊपर भी हमने कुछ इस तरह से रखा था और इसको भी हमने कट कर लिया। अब देखिए अस्तर के ऊपर हमें ये मेन फैब्रिक रखना है। मेन फैब्रिक का सीधा उल्टा साइड आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें सिलाई लगाने के बाद फिर फोल्ड कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए वीडियो को। इस तरह से हमने एक दूसरे के ऊपर रखा अस्तर फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को। यहाँ पास एक मिनट, फैब्रिक पे देखिए सिलाई लगाने के बाद, ये देखिए सिलाई लगाने के बाद मैंने नीचे तरफ लेस भी लगा दी थी, पलट लिया था फिर मैंने। ठीक है, और अब देखिए दोनों फैब्रिक को मैंने आपस में एक दूसरे के ऊपर रखा और ये जो आसन वाले एरिया में हमें सिलाई लगाना है ना, दोनों तरफ सिलाई लगाना है। तो चलिए मैं सिलाई लगाती हूँ और आपको बताती हूँ फिर आगे क्या करना है। मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है और इसके आगे भी मेरी 12 इंचेस की युगल सरकार की ड्रेसेस आने वाली हैं। तो यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, मैं दूसरी वाली वीडियो पे आपको सारी चीज़ें और भी अच्छे से डिटेल से बता दूँगी। ठीक है गाइज़, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो सारी चीज़ें। तो ये देखिए एक साइड हमने सिल दिया आसन से कमर तक का एरिया। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ भी आसन से ऊपर कमर तक के जो एरिया में है वहाँ सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा डबल सिलाई लगा लीजिएगा तो लॉक हो जाता है यहाँ पास, है ना। यहाँ मैंने लॉक कर दिया इसको। अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से हम दोनों आसन को बीच में सेंटर में लाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से, है ना। तो ये पैंट का लुक आ गया।
बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। यदि कोई फर्स्ट बार बनाता है ना तो उसको कठिन लगता है, लेकिन जब वो बनाने लगता है तो उसको इजी लगने लगता है। तो मुझे तो समझ में आ गया, आप लोगों को आया हो तो बताइए, और नहीं तो जो भी आपको थोड़ी बहुत गड़बड़ी लगती हो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से बताऊँगी डिटेल से, ठीक है। तो यहाँ देखिए पैरों से हम ऊपर तक की ओर आ जाएंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। डबल लॉक करना मत भूलिएगा लेकिन। तो यहाँ मैं सिलाई को लगा लेती हूँ, देखिए कुछ इस तरह से। देखिए ये जो है ना, इसको हमें ऐसे कुछ बीच से फ़ोल्ड कर लेना है, ताकि जब देखो इस तरह से हमें बढ़िया से बीच में फ़ोल्ड कर लेना है ना आजू बाजू में। और सिलाई लगा कर सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से लुक आता है। और मैं पैंट को ओपन करके आपको दिखाती हूँ। एक बार ना इसको पैंट को ओपन करने के बाद आप इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये लुक कैसा आ रहा है इसका। तो ये देखिए गाइस, इसमें मैंने ओपन किया और इसको प्रेस लगा दिया, कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो ये पैर है ना, इसके जस्ट बीच वाले पोर्शन को देखेंगे, कुछ इस तरह से देखिए। आप लोग किनारे से भी वेलक्रो टेप लगा सकते हो और बीच से भी। तो मैं बैक साइड से वेलक्रो टेप लगा रही हूँ। उसको लगाने का भी बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। पीछे से वेलक्रो टेप लगाने का फ़ायदा ये है कि जो लुक होता है ना वो आगे की तरफ से सुंदर आता है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम बीचों बीच से कट कर लेंगे हम, ठीक है। ये देखिए वीडियो में अच्छी तरीके से विजुअल हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोनों पार्ट ओपन हो गए कट करने से। अब हम 7 इंच का जैसे पैंट है ना, 7 इंच का हमने क्या कर लिया, लंबाई का वेलक्रो भी कट कर लिया और उसको हमें सीधे इस तरह से लगाना है, ठीक है। अब इसको लगाना कैसे ये भी ध्यान से देखिए। हल्का सा कपड़ा इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। आपके पास यदि फ़ोल्ड ऐसे करेंगे ना, हाथ से लगाएंगे करेंगे तो आराम से फ़ोल्ड हो जाएगा। और इसके ऊपर हमें वेलक्रो लगा लेना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा सा फ़ोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पास सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी तरफ भी वेलक्रो लगाएंगे। तो एक वेलक्रो ऊपर लग गया, दूसरा वेलक्रो हमें अंदर की तरफ लगाना है। ये देखिए अंदर की तरफ हमें वेलक्रो लगाना है। तो इसको कैसे लगाना है तो देखिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले ऊपर की तरफ इस तरह से हम वेलक्रो रखेंगे और देखिए इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से और एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ साइड हम फिर बताते हैं आपको। देखिए मैंने ऊपर साइड रखा, आप ऊपर साइड ही रखो, बिल्कुल किनारे रखना है, ठीक है। ज़्यादा किनारे भी नहीं कि सिलाई ना लगे, थोड़ा सा किनारे रखते हुए हमें लास्ट में इस तरह से सिलाई लगा लेना है, ठीक है। मतलब बहुत ही आसानी से यहाँ सिलाई लग जाएगी। आप यहाँ ऐसे सिलाई लगाना वेलक्रो को फैब्रिक के ऊपर रखते हुए। और देखिए पूरी वीडियो आराम से देखिएगा यहाँ, क्योंकि यही चीज़ें ना बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रीवियस वीडियो भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो यहाँ देखिए हमने इस तरह से लगाया। अब हम कपड़े को कुछ इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। देखिएगा इस फिनिशिंग के साथ काम होता है। इस तरह से आप फ़ोल्ड कर देंगे तो ये देखिए अंदर की तरफ भी चला गया है ना। और अब हम दोबारा से इस पर यहाँ अंदर की तरफ एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ वेलक्रो लग कर के रेडी हो गया। बहुत इजी है गाइस, यदि आप बनाने का कोशिश करेंगे तो ज़रूर बनेगा। दोनों ही तरफ हमें इसी तरह से वेलक्रो टेप लगा लेना है, ठीक है। तो चलिए फिर लगा लेते हैं। और वेलक्रो को नीचे की तरफ से भी लगा लेना है और ऊपर की तरफ से भी हमें अच्छे से लगाना है। एक बार और डबल सिलाई कर देंगे हम। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह से हम इस पर सिलाई कर देंगे। मैंने वीडियो को बहुत स्लो रखा है, यदि आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब मैं इसको वेलक्रो को लगा करके दिखाती हूँ आपको। तो कुछ इस तरह से ये सेट हो जाएगा, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। जो चीज़ आपको पूछना हो कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप दीदी रिप्लाई नहीं देते हो, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो ये पैंट बन करके रेडी हो गया है गाइस, ठीक है। तो अब हम बनाने वाले हैं कमर काछनी। तो कान्हा जी की कमर काछनी के लिए इस फैब्रिक का हमने यूज़ किया। इसकी लंबाई देखिए 15 इंचेस रखी है हमने, ठीक है। और जो चौड़ाई होती है वो देखिए हमने कितनी रखी हुई है, यहाँ से 6 इंचेस की रखी हुई है। हमें ये फैब्रिक जो है 2 फोल्ड पे रखा हुआ है अभी, ठीक है। तो ये कमर काछनी का जो हिस्सा है ना आजू बाजू के लिए, तो कुल मिला कर के 15 दूनी 30 इंचेस लंबा मैंने लिया हुआ है यहाँ से, ठीक है। पहले ही हम क्या करेंगे, इसमें अस्तर लगा देंगे, उसके बाद कट करेंगे अलग अलग, मतलब दोनों तरफ के लिए। पहले एक बार हमें लंबा सा कपड़ा ले लेना, 30 इंच का कपड़ा, और जैसे नॉर्मली कपड़े पे अस्तर लगाते हैं ना उसी तरह से हम अस्तर लगाएंगे। तो देखिए मैंने ना इसमें 30 इंच लंबा है ये, और इस पर हमने अस्तर लगा लिया है, और ऊपर की तरफ से भी हमने सिलाई लगा दी है क्योंकि हमें इसमें प्लेट्स बनानी है, ठीक है। दोनों कपड़े को इस तरह से रखेंगे, और अब हम मेज़रमेंट तो हमने पहले ही ले लिया है ना। कमर काछनी के लिए हमें 30 इंचेस लंबा कपड़ा चाहिए था। बीच से इसको हमने यहाँ से इस तरह से कट कर दिया है, ठीक है। अब हम प्लेट्स बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा हैवी फैब्रिक है, इसलिए ध्यान से अच्छे से प्लेट्स बनाएंगे। अभी इसके लिए प्लेट्स बनाने से पहले हम लेस लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हम 2 लेस लगा रहे हैं, क्योंकि राधा रानी का जो हमने लहंगा बनाया था उसमें भी इसी लेस का यूज़ किया था हमने। तो लेस लगाने के बाद हमने कुछ इस तरह से प्लेट्स बनानी है। आप देख रहे होगे मैंने प्लेट्स बना ली थी, और प्लेट्स बनाने के बाद यहाँ हमने ऊपर से सिलाई लगा लेनी है, बस, ठीक है। जैसा हमने लेफ़्ट साइड किया वैसे ही राइट साइड करना है, लेकिन जो प्लेट्स होंगी ना वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। जैसे देखिए इसमें मैं आपको बना करके दिखा रही हूँ प्लेट्स किस तरह से बनानी है। तो एक के ऊपर एक रखते हुए हमें प्लेट्स बना लेनी है। कान्हा जी की जो कमर रहेगी वो लगभग 6 इंचेस की रहेगी, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया है, देखिए दोनों तरफ की जो प्लेट्स हैं बनाने के बाद बीच से हल्का सा जॉइंट किया है, ठीक है। जॉइंट करने के बाद हमें नेफा लगाना है। नेफा लगाने के लिए जो फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक, इसी के ऊपर ये मुलायम वाला बिल्कुल मलमल सा फैब्रिक है, क्रैप फैब्रिक बोला जाता है, ये लग कर के आता है। और यदि आपको फैब्रिक वगैरह लेना हो तो आप हमें व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। इस तरह से मैं इस पर पूरे में नेफा लगाऊंगी। नेफा लगाते आई होप सभी लोगों से आता होगा। तो चलिए नेफा लगा लेते हैं इस पर। गाइस नेफा लगाने के बाद कुछ इस तरह से लुक निकल के आ रहा था कमर काशनी का। तो ये रहा पैंट और ये रही कमर काशनी, ठीक है। तो ये कस्टमर डिमांड पे रेडी की हुई है, और उन्हीं की पसंद से लेस वगैरह भी उन्होंने कस्टमाइज़ कराया था फैब्रिक के साथ। अब हम कान्हा जी के लिए ब्लाउज़ बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने एक सीधी पट्टी कट की है, जिसकी लंबाई मैंने 13 इंचेस की ली हुई है, ठीक है। और तो चौड़ाई जो मैंने ली है वो 2.5 इंच की ली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पास मैं आपको बताती हूँ, देखिए इस तरह से हमने इसको बीच से कट कर लिया। बहुत आराम से देखिए, डबल डबल बार हमें मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैंने एक बार में ही पट्टी बनाई और इसको कट कर ली, ठीक है। अब देखिए इसको हम बीच से फोल्ड करेंगे। हमें जो रेडी ब्लाउज़ चाहिए कान्हा जी का वो कितना, लगभग 3 इंच का चाहिए, ठीक है, 3.5 तो हमारा ये जो है 3.5 इंचेस का आ रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है साइज़ में। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको अच्छी तरीके से हमें सेट कर लेना है, कौन सा साइड सही लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा। ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने देखिए यहाँ से जो आर्म होल होते हैं ना कान्हा जी की स्लीव, उसके लिए निशान लगाया। नीचे से हमने 1 इंच पे यहाँ पास देखिए टिक लगा लिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ देखिए दोनों तरफ टिक लगाया है, और जो बीच का हिस्सा है ना उसमें हमें लेस लगाना है। तो ये वाली जो लेस है उसको मैं यहाँ पास लगा लूँगी। अभी ना ये देखिए दोनों कपड़ों को बीच में इस तरह से पकड़ते हुए, और अब हमें सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह का कुछ लुक आ रहा है। अब हम देखिए जो स्लीव के लिए हमने लेस लगाई है ना,
लेस को ध्यान में रखते हुए, मेज़र में रखते हुए इस तरह से हमें एल शेप में सिलाई लगाना है। तो चलिए मैं सिलाई लगाती हूँ, आप भी ध्यान से देखिए। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसको ओपन करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने यहाँ से कट कर दिया है। इसको हम देखिए सीधी तरफ लेकर के आएंगे तो एक ब्लाउज़ बन कर के रेडी हो गया है। बहुत ही इजी तरीके से ये बन कर के रेडी हो गया है, ठीक है। तो इस कान्हा जी के ब्लाउज़ को भी हैवी लुक देने के लिए सबसे पहले नीचे तो हमें क्या करना है, पाइपिंग करनी पड़ेगी। तो हम पाइपिंग जो है कॉटन फैब्रिक, जो अस्तर वाला फैब्रिक है ना, इसी से पाइपिंग कर देंगे। पाइपिंग के लिए मैंने देखिए 1 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है और जस्ट नीचे तरफ हमें इसमें सिलाई लगा करके और पीछे की तरफ फोल्ड करके फोल्ड कर देना है। तो ध्यान से देखिए हमने किस तरह से किया है। ये देखिए आगे की तरफ सिलाई लग गई। अब पीछे की तरफ से अस्तर फैब्रिक को मोड़ते हुए इसमें देखिए हमें डबल फोल्ड करना है, ठीक है। डबल फोल्ड भी कर सकते हो, सिंगल भी कर सकते हो, मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। नीचे की तरफ हमने लेस लगा दी और पीछे की तरफ हमने वेलक्रो लगा दिया है। वेलक्रो हमने थोड़ा सा चौड़ा लगाया क्योंकि इससे ना साइज आप अपने अकॉर्डिंग सही, मतलब सही कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि बाहर ड्रेस जाती हैं तो इससे सही रहता है। तो ये देखिए यहाँ पास ब्लाउज़ बन गया है। इन्होंने पगड़ी के लिए अटैचमेंट रेडी करवाए हैं, तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ ड्रेस का। और जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आई हों आप मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे मैं पूरी चीज़ें और भी अच्छी तरीके से क्लियर करूँगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये कान्हा जी का पटका है और ये देखिए मैंने कुछ अटैचमेंट के लिए लेस वगैरह दे दी हैं, कुछ फ्लावर्स दे दिए हैं, कुछ पग बना दी हैं और ये कुछ इस तरह से आ रहा है। और ये जो ग्रीन कलर का फैब्रिक था ना वो भी मैंने इसमें दिया हुआ है, लंबी पट्टी कट करके इसमें सिलाई लगा दी थी। तो कुछ इस तरह से मैंने उनको रेडी कर दिया था। राधा रानी का भी लहंगा बना करके मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, उसकी लिंक यदि आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि पूरा सेट देखने में ज़्यादा सुंदर लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए श्री राधे।